न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, आज हम समझेंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए भी इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया ने जस्ट अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ एक न्यूक्लियर डील की है, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया ने ये बोला है कि हम आपको यूरेनियम 235 का अनइंटरप्टेड सप्लाई मेंटेन करेंगे। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है यूरेनियम 235 इंडिया के लिए इतना ज़्यादा, और क्यों हमको थर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, और थर्मो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स किस साइंस पे बेस्ड है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, और वही उसको अपन कहते हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के बाद अपन उसको पावर जनरेशन में कन्वर्ट कर पाते हैं। आइए समझते हैं। ये अपन बात कर रहे हैं यूरेनियम 235। ये वो एलिमेंट है जो अपन को ऑस्ट्रेलिया सप्लाई करेगा। और ये बात ध्यान रखनी है कि ये नेचुरल यूरेनियम होगा, नेचुरल यूरेनियम। अब होता क्या है कि ये एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है। इस रेडियो एक्टिव मटेरियल को एक्टिव करने के लिए अपन इसमें क्या करते हैं कि एक न्यूट्रॉन को इसमें बम्बार्ड कराते हैं यूरेनियम के अंदर। उससे होता क्या है कि जो यूरेनियम का जो न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियाई होता है, जो बीच में एकदम प्रेजेंट होता है, वो एकदम से अनस्टेबल हो जाता है। जैसे ही वो अनस्टेबल होता है तो वो ये वाली फॉर्म ले लेता है। ऐसा लगता है कि जो न्यूक्लियस है वो दो पार्ट में ऐसे डिवाइड हो रहा है। तो उस जब वो डिवाइड होने वाला होता है उससे पहले वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूरेनियम 236 के अंदर। इस अनस्टेबिलिटी के पैदा होने के बाद यूरेनियम 236 में वो किस में कन्वर्ट होता है, क्रिप्टॉन में और एक बेरियम में। और इसमें एक्स्ट्रा चीज़ जो अपन को बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, जिसकी वजह से एक चेन रिएक्शन बनती है, वो होते हैं न्यूट्रॉन्स। इस रिएक्शन में होता क्या है कि 3 न्यूट्रॉन्स अपन को एक्स्ट्रा मिलते हैं। ये 3 न्यूट्रॉन्स क्या करते हैं जो एक्स्ट्रा मिलते हैं? देखो, अपन ने सिर्फ एक बार न्यूट्रॉन को बम्बार्ड किया है इसके अंदर। अब ये क्या है, जो पूरी रिएक्शन है ना ऑटोमेटिक चलती रहेगी। और वो ऑटोमेटिक क्यों चलती रहेगी? इन न्यूट्रॉन्स की वजह से। ये 3 न्यूट्रॉन होंगे वो वापस इस पूरे केमिकल रिएक्शन को वापस एक्टिव कर देंगे। कैसे? इस पे फिर से बम्बार्ड करके। तो जो नेचुरल यूरेनियम है उसके न्यूक्लियस पे बार बार ये जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन बन के आएंगे वो बार बार हिट करते रहेंगे, और ये पूरी की पूरी रिएक्शन एज इट इज बार बार होती जाएगी। ये जो मैंने ये जो पूरी रिएक्शन है यहाँ पे लिख रखी है, ये आप नोट कर लें अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट हो सकती है। देखो, यूपीएससी पर से जरूरी नहीं है कि पूरी रिएक्शन पूछ ले, पर आपको एक प्रोसेस पता होना चाहिए न्यूक्लियर एनर्जी का। न्यूक्लियर एनर्जी का जब आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगा तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी जियोपॉलिटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्यों अपन थर्मो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं, अपना एम्फेसिस क्यों इतना ज़्यादा है न्यूक्लियर एनर्जी पे। ये पूरा रिएक्शन उसका बेसिस है। देखो, अपन को सिर्फ एक एलिमेंट की ज़रूरत पड़ी यूरेनियम 235 की, और एक न्यूट्रॉन की ज़रूरत पड़ी। एक बार बम्बार्ड करने के बाद वो क्या, एक चेन रिएक्शन बन रहा है। तो उसमें हो क्या रहा है कि अपन को बार बार रिएक्शन को वापस रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, वो ऑटोमेटिकली हर चीज़ अपने आप हो रही है। इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये बार बार क्यों हो रही है, ये वाली जो रिएक्शन है ये चेन रिएक्शन में क्यों कन्वर्ट हो जाती है? क्योंकि देखो, ये जो न्यूट्रॉन प्लस यूरेनियम 235 जो अपन ने शुरू में लिया था, इसका मास होता है m, ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे। और जो बाय प्रोडक्ट बन के आता है इससे, ये वाला जो पार्ट है, इसका जो मास होता है वो छोटा m होता है। अब होता क्या है, ये वाला जो इसका जो मास है ना, ये वाला मास इस मास से कम रहता है। जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है उसका मास कम है, इस वजह से क्या है कि एक्स्ट्रा एनर्जी बन जाती है। एक्स्ट्रा एनर्जी जब बचती है, एक्स्ट्रा मास जब बचता है अपने पास, वो एक्स्ट्रा मास किस में कन्वर्ट हो जाता है, E = mc² में। तो जो एनर्जी है इसको अपन यूज़ करते हैं। इसके थ्रू क्या करते हैं, जो अपन को एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है इसके थ्रू बनती है हीट, हीट से बनता है स्टीम, और वो स्टीम अपन किस में यूज़ करते हैं, टरबाइन को घुमाने में, जिसकी वजह से क्या होता है, पावर जनरेशन। तो ये पूरा जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि क्यों हमको यूरेनियम 235 की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इंडिया क्यों NSG का
इतना प्रोएक्टिवली पार्ट बनना चाहता है। ऑल्दो अपन को 2008 के अंदर एनएसजी से वेवर मिल गया था, बट स्टिल अपन कोशिश करते रहते हैं कि एनएसजी में भी अपन को एंट्री मिल जाए। क्यों अपन सेंट्रल एशिया में इतने ज़्यादा इन्वेस्टेड है, इंडिया क्यों इतना इंटरेस्ट दिखाती है? क्योंकि वहाँ पे भी यूरेनियम के बहुत ज़्यादा रिजर्व्स हैं। इंडिया को वो एक्सेस करने की ज़रूरत है ताकि इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को अपन इंश्योर कर पाए, गवर्नमेंट उस चीज़ को इंश्योर कर पाए। इसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, उसको अपन बोलते हैं मॉडरेटर। ये मॉडरेटर क्या होता है? मॉडरेटर वो चीज़ होती है, इसको मैं आपको यहां से समझाता हूं। जो ये न्यूट्रॉन बनते हैं ना, 3 न्यूट्रॉन जो बने हैं, इनकी जो स्पीड होती है ना वो बहुत तेज होती है। तो ऐसा है कि जब न्यूट्रॉन्स की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज होती है तो वो इस यूरेनियम के न्यूक्लियस तोड़ने में इतने ज़्यादा सक्सेसफुल होते नहीं है। तो वो क्या, चेन रिएक्शन मेंटेन नहीं हो पाती। उस चेन रिएक्शन को मेंटेन करने के लिए हमको न्यूट्रॉन्स की जो स्पीड है उसको स्लो डाउन करना पड़ेगा। तो वहीं पे काम आता है क्या, अपने पास मॉडरेटर। और मॉडरेटर अपन कौन सा यूज़ करते हैं? D2O। ये बात ध्यान रखना, इसको अपन बोलते हैं हैवी वाटर। हैवी वाटर को यूज़ करते हैं अपन एज ए मॉडरेटर। इसका क्या काम होता है? ये वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन्स को कम कर देता है, जिसके वजह से क्या होता है कि यूरेनियम 235 पे न्यूट्रॉन्स जो बम्बार्ड होते हैं वो उसके न्यूक्लियस को तोड़ने में और ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। HTO क्यों यूज़ नहीं करते, ये भी अपन को समझना है। HTO अपन इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि जो HTO की क्या क्वालिटी होती है, जो नॉर्मल वाटर होता है वो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब बहुत ज़्यादा कर लेता है। उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो बहुत हाई होता है। तो अगर वो सारे न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब ही कर लेगा तो अपने पास चेन रिएक्शन के लिए न्यूट्रॉन कैसे रहेंगे अपने पास आगे? इस वजह से क्या है, D2O यूज़ करता है, क्योंकि इसका जो न्यूट्रॉन का एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ज़्यादा कम रहता है। इसलिए नेचुरल यूरेनियम जब भी अपन यूज़ करते हैं, जो अपन को ऑस्ट्रेलिया से मिलेगा, वो अपन सक्सेसफुली यूज़ कर पाएंगे जब अपन हैवी वाटर को यूज़ कर पाएंगे एज अ मॉडरेटर। और अपने जो ज़्यादातर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बेस्ड हैं वो इसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं, जहाँ पे मॉडरेटर्स क्या होते हैं? D2O। नेचुरल यूरेनियम में एक्चुअली होता क्या है कि जो यूरेनियम 235 होता है, जो रेडियो एक्टिव मटीरियल होता है, वो सिर्फ 0.7% ही होता है। वो सिर्फ 0.7% ही होता है। अगर अपन यहाँ पे नॉर्मल वाटर यूज़ कर लेंगे तो होगा क्या कि जो पूरे न्यूट्रॉन्स है वो यहाँ पे पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, जो नॉर्मल वाटर है। पर D2O कम यूज़ करता है, न्यूट्रॉन्स को कम एब्जॉर्ब करता है। इस वजह से अगर कम यूरेनियम भी है, कम यूरेनियम 235 भी है अगर नेचुरल यूरेनियम में, तो हैवी वाटर उसको और ज़्यादा एफिशिएंट बना देगा, उस सिस्टम को और ज़्यादा इफेक्टिव बना देगा। इसलिए अपन को ध्यान रखना है कि अपन क्यों मॉडरेटर में D2O यूज़ करते हैं। ये वाली चीज़ बहुत अच्छे से आप समझ लेना। ये बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया, इससे ज़्यादा नॉलेज की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी के अंदर ज़्यादा टेक्निकल्स में नहीं जाना, अपन को बेसिक रिएक्शन का पता होना चाहिए। इस वजह से आप पूरा समझ पाओगे पूरी जो इंडिया की डिप्लोमेसी है, इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है, क्यों अपन इतना ज़्यादा यूरेनियम, न्यूक्लियर पावर प्लांट, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे अपन या तो यूरेनियम 235 यूज़ करते हैं या फिर प्लूटोनियम 239। ये वाली बात भी ध्यान रखना। प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 235 वो वाले एलिमेंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव होते हैं, और इंडिया में पावर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा यही दोनों एलिमेंट्स यूज़ होते हैं। दीज बोथ आर रेडियो एक्टिव मटीरियल्स।